असर्टिवनेस टेक्निक्स में एक ना इम्पॉर्टेंट पहलू जो अक्सर लोग आकर बताते हैं सेशंस में, वो ये होता है कि हम ना नहीं कह सकते हैं, हम कैसे बुज़ुर्गों को जवाब कैसे दे सकते हैं, वो हमसे बड़े हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हम कर्टसी की वजह से ऐसे बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं देना चाहते हैं और बस इसी कर्टसी और तकल्लुफ़ के पीछे हम अपने लिए बहुत सी मुश्किलात इकट्ठी कर लेते हैं। इसके लिए इससे कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, एक आम फ्रेज़ दोहराई जाती है, लर्न टू से नो। कहने में आसान है लेकिन करने में ये इतनी आसान नहीं है, इसे सीखना पड़ता है। सीखने का क्या तरीका है? पहली चीज़ ये है कि किसी को ना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ हैं, आप रूड हो रहे हैं टू दी अदर पर्सन, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेल्फ बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और आपने कुछ बाउंड्रीज़ मुतय्यन की हुई हैं और जो दूसरा पर्सन है वो उन बाउंड्रीज़ को जो है ना वो नहीं आपकी बाउंड्रीज़ को वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो लहजा इस्तेमाल करना है, कहते हैं अल्फाज की निस्बत जो लहजा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लहजा ऐसी तलवार है कि जिसका घाव भरे नहीं भरने होता। अल्फाज अब वही होते हैं लेकिन हम जिस लहजे में बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपने बात अपनी वही कहनी है जो आपने दूसरे शख्स को कन्वे करनी है, लेकिन हम किन अल्फाज का चुनाव करते हैं और हम किस लहजे में बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ हमने खुद अपने आप को सिखानी होती है। हमने अपनी टोन ऑफ वॉइस, एक हमारा बोलने का जो तरीका है, एक सर्टन पिच से ऊपर नहीं होने देना होता। आहिस्ता आहिस्ता हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर बात करने से आपका आर्ग्यूमेंट पावरफुल नहीं हो जाता है। पावरफुल आर्ग्यूमेंट पावरफुल लॉजिक से होता है। आपकी जो दलील है, जो मंतक है अंदर बुनियादी तौर पर, वो मजबूत होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो कि दूसरे पर्सन की जो बाउंड्रीज़ हैं, उसकी जो समझ है और अक्ल है, समझ बूझ है, उसको आपकी जो बात है वो अंडरस्टैंड होती हो, उसकी पर्सपेक्टिव को आपने दरअसल चैलेंज किया है और जो उसके लिए बहुत ही ऑफेंडिंग है, लेकिन वो ऑफेंड ना हो बल्कि वो आपकी बात को समझ सके, कन्वे हो आपकी बात, ये सबसे ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे बड़ी हम मिस्टेक करते हैं ना वो ये है कि हम सिर्फ ना नहीं कह रहे होते, हम समटाइम दूसरे पर्सन के साथ बहुत ही रूडली बात कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बीच में लेकर आ रहे होते हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं और हम दोबारा वो आर्ग्यूमेंट में लेकर आ रहे हैं। हम बहुत अरसे से नहीं बोले, जब बोले हैं तो हम फट ही पड़े हैं, हमने वो बातें भी शेयर कर दी हैं, वो बातें भी कर दी हैं जो नहीं भी कहनी चाहिए थी या जो इस कॉन्टेक्स्ट में गैर ज़रूरी थी। तो उसकी बजाय बेहतर ये होता है कि आपने फोकस रहना है, टू दी पॉइंट रहना है, प्रेजेंट में रहना है, जो हाजिर बात हो रही है, जो इस वक्त बात हो रही है उसी के ऊपर ही रहना है, उसी से रिलेटेड ही अपने आर्ग्यूमेंट शेयर करना है, अच्छे अल्फाज में अच्छे लहजे के साथ बात।